हेलो वेलकम बैक। तो एरर डिटेक्टिंग कोड क्यों यूज़ होते हैं? सपोज़ आप किसी को कुछ भेजना चाहते थे, फॉर एग्जांपल आप भेजना चाहते थे, किसी को सॉरी बोलना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे बल्ले बल्ले पहुँच गया तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। ओके, बहुत बार ऐसा होता है कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि डेटा जो ट्रांसमिट होता है वो 0 1 के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि डेटा जब ट्रांसमिट हुआ तो रिसीविंग एंड में ड्यू टू सम नॉइस बीच में कुछ डिस्टर्बेंस आ गया, उसकी वजह से डेटा जो है उसमें चेंज आ जाता है। तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो इसलिए है ताकि जो डेटा की एक्यूरेसी जो है, डेटा की एक्यूरेसी जो है बनी रहे, वो इंश्योर हो सके। ठीक है, अगर आप, मैं जैसा मैंने बताया, आप सॉरी भेजना चाहते थे, बल्ले बल्ले पहुंच गया, तो ये एक सक्सेसफुल डेटा ट्रांसमिशन नहीं है, ये सिस्टम का एक फेलियर। तो इन चीज़ों से बचने के लिए मैं ये आपको क्यों समझा रहा हूँ। सपोज आप भेज रहे थे 0101, आप भेजना चाह रहे थे ये, लेकिन यहाँ पहुँचा 0100, तो ये दिस इज़ नॉट अलाउड, ये नहीं होना चाहिए। इससे डेटा की एक्यूरेसी नहीं होती और इंटीग्रिटी नहीं बनी रहती। ओके, तो इसी चीज़ से बचने के लिए एरर डिटेक्टिंग कोड, ये कुछ स्कीम्स हैं जो कि सेंडिंग एंड रिसीविंग साइड दोनों ही जगह पे काम करती हैं। ये इंश्योर करती हैं कि भाई जो डेटा सेंड किया गया है अगर उसमें एरर है तो उसको डिटेक्ट कर सकें। ठीक है, तो उन्हीं में सबसे पहली हमारे पास है पैरिटी चेक। द ईजिएस्ट फॉर्म ऑफ एरर डिटेक्टिंग कोड इज पैरिटी चेक। इसमें क्या किया जाता है कि जो भी डेटा ट्रांसमिट किया जा रहा है उसमें एक्स्ट्रा बिट ऐड कर दी जाती है, या तो 0 या तो 1। ओके, अब ये भी दो टाइप के होते हैं, वन इज ऑड पैरिटी एंड अनदर वन इज इवन पैरिटी। अब ये ऑड पैरिटी और इवन पैरिटी क्या है, चलिए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑड पैरिटी को। ओके, ऑड पैरिटी को समझते हैं। तो ऑड पैरिटी में सपोज हम ये ट्रांसमिट कर रहे थे 0101। ओके, 4 बिट का एक डेटा वर्ड है ये, हम इसे ट्रांसमिट कर रहे थे, तो हम इसमें ऑड पैरिटी स्कीम लगाकर हम इसे ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो ऑड पैरिटी स्कीम लगाने का मतलब ये है कि जो टोटल नंबर ऑफ वंस हैं यहाँ पे, ये ऑड रहने चाहिए। तो कैसे होगा, हम यहाँ पर एक 1 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 1 जो है वो ऑड हो गए। ओके, ऑड पैरिटी बिट में हम यही करते हैं कि जो भी डेटा वर्ड ट्रांसमिट किया जा रहा है, पहली बात तो ये जो पैरिटी चेकिंग एरर डिटेक्टिंग स्कीम है ये सिंगल बिट एरर को डिटेक्ट करती है। ओके, तो जैसे ही हमने जो भी ट्रांसमिट किया हम उसमें पैरिटी बिट, ये जो है दिस इज पैरिटी बिट, इसे हम ऐड करते हैं इस तरीके से कि हमारा जो फाइनल डेटा वर्ड बना है ट्रांसमिट होने के लिए उसमें टोटल नंबर ऑफ वंस जो है वो ऑड हो जाएंगे। ओके, एंड इवन में क्या करेंगे, उसी तरीके से कि सपोज इसी को ट्रांसमिट करना था, तो क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 1 हैं, यानी इवन नंबर ऑफ वंस हैं, तो हम यहाँ पे 0 ऐड करते हैं एज अ पैरिटी बिट। ओके, तो यहाँ पर पैरिटी बिट हो गई 0। तो रिसीविंग एंड पे क्या होता है कि रिसीविंग एंड पर एक पैरिटी चेकिंग सर्किट जो है वो होता है। ठीक है, जो ऑड और इवन पैरिटी यानी जो भी स्कीम को यूज़ करके डेटा को ट्रांसमिट किया गया है, तो वो पैरिटी चेकिंग सर्किट इसे चेक करता है। और अगर यहाँ पर कोई भी चेंज हुआ होता है, जैसे सपोज ट्रांसमिट करते टाइम पे ये तो पैरिटी बिट है ये, और ये अगर यहाँ पर सोचिए ये वाली बिट जो है 1 की 0 हो जाती। ओके, तो क्योंकि ये ऑड पैरिटी है तो ये जो ट्रांसमिट हुआ था, पैरिटी चेकिंग सर्किट यहाँ पर चेक करेगा रिसीविंग साइड पे कि नंबर ऑफ बिट्स ऑड है कि नहीं, क्योंकि ऑड पैरिटी स्कीम से इस डेटा को भेजा गया था। तो यहाँ चेक, जब वो चेक करेगा तो यहाँ पे उसको मिलेंगे इवन नंबर ऑफ वंस, तो वो वहाँ पे एक सिग्नल जनरेट करेगा कि देयर इज एन एरर। ओके, सिमिलरली अगर इवन पैरिटी का यूज़ करके भेजा गया है और ये हो जाता है 0, ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ 1 ऑड हो गए, तो यहाँ पर वो जो पैरिटी चेकिंग सर्किट है वो एरर जनरेट करेगा कि इसमें भी एरर है। तो इस तरीके से ये जो पैरिटी चेक परफॉर्म होता है। ठीक है, तो एक छोटा सा टेबल देखते हैं कि हम पैरिटी बिट्स को कैसे ऐड करेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, हम यहाँ पर लिखते हैं डेसिमल वैल्यूज। सो दिस इज नॉट डेसिमल। ओके, और ये इसका BCD इक्विवेलेंट है। और अब हम इसमें ऑड पैरिटी जोड़ेंगे, यानी हम दोनों ही स्कीम में चेक करेंगे कि क्या क्या किस तरह से पैरिटी को ऐड करना है। एंड यहाँ पर हम इवन पैरिटी को ऐड करके पैरिटी वर्ड बनाएंगे।
ये हमारा डेटा वर्ड है जो कि ट्रांसमिट होना है। हम यहाँ पर ऑड पैरिटी वर्ड बनाएंगे, यहाँ पर इवन पैरिटी वर्ड बनाएंगे। तो हमें किस तरह से पैरिटी बिट ऐड करना है, अगर ऑड पैरिटी है तो हम यहाँ पर 1 कर देंगे। देखिए 4 0 है, 1 1 डालेंगे तो ऑड पैरिटी, ऑड नंबर ऑफ वंस आया। यहाँ पर अगर कहें 0 0 0 1 तो यहाँ पर हम 0 ऐड करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वंस इन दिस वर्ड क्या हो जाएगा 1। ओके, सिंगल। यहाँ पे भी 1 है तो अगेन हम यहाँ पर 0 ऐड करेंगे। यहाँ पे 2 हैं तो हम यहाँ पर 1 ऐड करेंगे। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे 0 ऐड करेंगे। यहाँ पे अगेन 2 हैं, अगेन 1 ऐड करेंगे, 2 फिर 1। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 0 ऐड करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वंस यहाँ पर ऑड हो जाएगा, यहाँ पर 0 एंड यहाँ पर 1। इसी तरह से इवन पैरिटी बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 0 0 0 0 है तो हम यहाँ पर 0 ऐड करेंगे। तो नंबर ऑफ वंस यहाँ पर नहीं है, इट मीन्स अगर हम 0 ऐड करते हैं तो नंबर ऑफ वंस विल बी 0 विच इज़ इवन अगेन। सो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हम 1 ऐड करेंगे। यहाँ पे सिंगल 1 है, यहाँ पर 1 ऐड करेंगे। यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पर हम 0 ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इवन पैरिटी बन जाएगी। यहाँ पर सिंगल 1 है तो यहाँ पर 1 ऐड करेंगे। यहाँ पर 2 1 है, यहाँ पे 0, अगेन यहाँ पर 2 1 है तो यहाँ पर 0। क्योंकि यहाँ पर जहाँ जहाँ पे 2 1 है अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो इट विल बी ऑड पैरिटी। ठीक है, यहाँ पर 3 1 है तो हम यहाँ पे 1 ऐड करेंगे। यहाँ पर सिंगल 1 है, यहाँ 1, यहाँ पे 2 1 है तो यहाँ पर हम 0 ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अगर ऑड स्कीम में भेजना है तो इस तरह से ऐड करेंगे ताकि टोटल नंबर ऑफ वंस जो है वो ऑड रहें। इवन स्कीम में भेजना है तो इस तरह से ऐड करेंगे। 0 और 1 को हम इस तरह से ऐड करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वंस जो हैं वो इवन हो जाए। ठीक है, अब चलिए एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ जिससे हम चेक करेंगे कि वो उसमें एरर है कि नहीं है। ठीक है, अगर हम इवन पैरिटी स्कीम की बात करें, इवन पैरिटी स्कीम, ओके, इवन पैरिटी स्कीम का यूज़ करके हमने कुछ पैरिटी ब्लॉक्स को, मतलब डेटा वर्ड, उनमें हमने इवन पैरिटी स्कीम को अप्लाई किया, यानी इवन पैरिटी बिट ऐड की और फिर पैरिटी वर्ड को ट्रांसमिट किया। तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। ओके, तो ये हमने कुछ पैरिटी वर्ड्स यहाँ पे बना के रखे हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से किसमें एरर है। तो क्योंकि ये इवन पैरिटी स्कीम के अंदर ट्रांसमिट हुए थे तो हमें ये चेक करना है कि किसमें इवन नंबर ऑफ वंस हैं। जिसमें इवन नंबर ऑफ वंस नहीं होंगे मतलब उसमें एरर है। तो यहाँ पर देखिए इवन नंबर ऑफ वंस हैं 1 2 3 4, तो देयर इज़ नो एरर। मतलब रिसीविंग साइड पे जो सर्किट ने, पैरिटी चेकिंग सर्किट ने चेक किया और नो एरर का सिग्नल जनरेट किया। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6, ये भी नो एरर। ना यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5, 5 जो है हमारे 1 आ रहे हैं तो यहाँ पर आ रहा है एरर। ओके, क्यों? क्योंकि ये इवन पैरिटी के अकॉर्डिंग गया था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ वंस जो है वो है ऑड। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6, तो अगेन यहाँ पर नो एरर है। ओके, इस तरीके से जो पैरिटी स्कीम है वर्क करती है। ठीक है, इसी तरह से हम ऑड पैरिटी के एग्जांपल्स देख लेंगे। सो नाउ ये हमें ऑड पैरिटी स्कीम के अंडर ये जो पैरिटी वर्ड्स हैं उन्हें ट्रांसमिट किया है। तो यहाँ पे जो पैरिटी चेकिंग सर्किट है वो ये चेक करेगा कि यहाँ पर ऑड पैरिटी है कि नहीं। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ वंस जो है वो ऑड है कि नहीं। यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये है इवन नंबर ऑफ वंस। इसका मतलब कि ये यहाँ पर एरर जनरेट करेगा सर्किट। 1 2 3 4 5, दिस इज़ करेक्ट। यहाँ पे नो एरर, मतलब जो रिसीव्ड वर्ड है वो करेक्ट है। 1 2 3 4 5 6, अगेन यहाँ पर एरर क्योंकि इवन नंबर ऑफ वंस है। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 नो एरर बिकॉज हेयर नंबर ऑफ वंस जो है वो है ऑड है। तो इस तरीके से पैरिटी चेकिंग जो है वो वर्क करता है, आपको याद रखना है, कुछ भी नहीं करना है। सो पैरिटी चेक जो एरर डिटेक्शन कोड है, इसमें क्या होता है कि हम जो भी हमारा डेटा वर्ड ट्रांसमिट किया जाना है उसके एंड में एक पैरिटी बिट को हम ऐड कर देते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पैरिटी चेकिंग स्कीम्स, वन इज़ ऑड पैरिटी एंड सेकेंड इज़ इवन पैरिटी। ऑड पैरिटी में इस तरीके से 0 या 1 को हमारे डेटा वर्ड में ऐड किया जाता है कि टोटल नंबर ऑफ वंस जो हैं वो ऑड होते हैं। एंड सिमिलरली इवन पैरिटी में 0 या 1 को जो हमारा डेटा वर्ड है उसके एंड में इस तरीके से ऐड किया जाता है, यानी कि पैरिटी बिट को इस तरह से ऐड किया जाता है कि टोटल नंबर ऑफ वंस जो हैं
वो इवन हो। और रिसीविंग साइड में जब वो डेटा वर्ड या फिर पैरिटी वर्ड जिसे हम कहते हैं, जब पैरिटी बिट ऐड होने के बाद वो डेटा वर्ड को हम पैरिटी वर्ड कहते हैं, जब वो रिसीविंग साइड में रिसीव होता है तो वहाँ पे जो पैरिटी चेकिंग सर्किट है वो जिस भी स्कीम से भेजा गया है पैरिटी डेटा वर्ड को उसे चेक करता है। और इनकेस अगर कोई भी बिट चेंज हुई है या कोई नॉइज़ की वजह से हुई है, जो भी कारण से डेटा ऑल्टर हुआ है, तो वो वैसे रेस्पेक्टिव एरर्स को जनरेट करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हम एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।